गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम एमपीपीएससी 2020 प्रैक्टिस सेट पेपर 3 करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ए है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर कर्णातीत तरंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। किस चीज़ का यूज़ करता है? रेडियो तरंगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्वामित्र पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुमेलित कीजिए। तो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक। सर्वोत्तम संचालक क्या ऊष्मा और विद्युत का? तो सर्वोत्तम संचालक है चांदी। ठीक है, फिर है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीला, तो ये 4, 3, और सबसे अधिक लचीला तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु है स्वर्ण। ठीक है, 4, 3, 1 और फिर लास्ट वाला क्या बच जाएगा? 2, 4, 3, 1, 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो खेलकूद और युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। कब की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संध्या अग्रवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, संध्या अग्रवाल जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना किस स्थान पर की गई? ठीक है, भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राज्य में कौन सा लोकगीत दिवाली के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवारी। ठीक है, देवारी जो है एक ऐसा लोकगीत है जो दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, संचार तक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है। संचार तक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है, निम्न में से यह किनके मध्य समन्वय स्थापित करता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश। ठीक है भाई, संदेश पहले प्रेषक से फिर संदेश कहाँ जाता है? प्राप्तकर्ता तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। चंदेरी का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चंदेरी का किला कहाँ पर स्थित है? चंदेरी का किला होगा अशोकनगर में। कहाँ है इसका चंदेरी का किला आपको कहाँ मिलेगा? अशोकनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित है? उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेहर घराने से। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से है? मेहर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था? मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो है वो किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, कौन होता है? एडवोकेट जनरल। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? सागर में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। मेन्यू में डेज की सूची होती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कमांड। मेन्यू में कमांड की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तथा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो ये तो राइट है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का ज्ञान नहीं था, तो ये क्या हो सकता है? ये हाँ, ये भी धातु के उपयोग का ज्ञान नहीं था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है, तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन का नाम। ठीक है, तो प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से एक कौन सी इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के समय किसका था? नंद वंश का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंद। घनानंद था, याद रखिए, है ना, नंद वंश का। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया होगा। ठीक है, स्थापित किया। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया। भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और फर्स्ट और सेकंड। देखो, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया और प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानव अधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी? ठीक है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार है, आवास का अधिकार। तो एक मूल अधिकार है और साथ ही मानव अधिकार है और साथ ही मूल अधिकार भी। शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही था? ठीक है, संघ में ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका एवं विधानमंडल होने चाहिए। प्रांतों को कार्यपालिकाओं एवं विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए एवं प्रत्येक समूह द्वारा साझा तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, अपने विवेक पर कर सकता है, या तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन से
पथ विक्रेताओं की आजीविका व रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें 142। ठीक है, तो भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मनी ऐप किससे संबंधित है? तो मनी ऐप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल भुगतान से। डिजिटल भुगतान से। वैसे इसका राइट ऑप्शन है दृष्टिबाधित लोगों से है मनी ऐप संबंधित, देख लीजिएगा और क्लियर करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? तो सोन नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान निधि के अंतर्गत पूर्व खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है? तो 5,000 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है? तो खिलाड़ी जो है वो कौन है? रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये जो है मलखम्ब के खेल में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें क्या बताना? सही नहीं है। तो यह भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। यह कुंभकोणम स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह खाते में शेष राशि, जमा राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट, भुगतान जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बी इसमें से सही नहीं है, मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्यावरणविद ने वर्ष 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महेश चंद्र मेहता। किसने? महेश चंद्र मेहता। महेश चंद्र मेहता ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता था और ताजमहल और गंगा की सफाई में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इंटरनेट बुकर प्राइज 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है, रिजनेवेल्ड। मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड को ये जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये काय में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग के कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन कराता है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। तो ये है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 पद से हटाना, कार्यप्रणाली, नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा थर्ड, है ना। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 316, ये आ जाएगा नियुक्ता, ये हो जाएगा क्या है? अनुच्छेद 316 फोर्थ, और 317 जो है 317 में आ जाएगा पद से हटाना मतलब 1, और 320 में कार्यप्रणाली। ठीक है, तो यह जाएगा सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3412, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक केगो को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो केगो को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाकर। ठीक है, तो केगो को उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। जो 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या पृथक किया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, लघुत्तम से विशालतम कोणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडज चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेल बालुकासम, सेल बालुकासम, संगुट्टिकासम, सेल बालुकासम, संगुट्टिकासम, उपरांशु प्रस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। तो मेकांग नदी जो है वो कहाँ पे नहीं बहती है, तो मेकांग नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे नहीं बहती है, ये नहीं बहती मलेशिया में। ठीक है, मेकांग नदी कहाँ कहाँ से होकर जाती है, चीन, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, चीन, कंबोडिया, लाओस से होकर जाती है, मलेशिया से होकर नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा। ठीक है, क्या है, नमचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है तो ग्रामीण विकास, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इस आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संविधानेतर संस्था। आयोग में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोग में महिला सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 1992 में। 31 जनवरी 1992 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, 31 जनवरी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदीसाला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सही जोड़ी मिलानी। इसमें देखेंगे हम, नदियाँ दी गई हैं, उनके किनारे बसे नगर दिए गए हैं। तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है, चंबल नदी के किनारे होगा, क्या हो सकता है, रतलाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर। ठीक है, और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, और ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये केंद्र कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 55 है, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, भोपाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, हिमा दास। तो ये जो इसका है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा और विनेश फोगाट दोनों को ही दिया गया था। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, क्वेश्चन नंबर 58, जिस डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई विलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसकी जानकारी साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क। किस प्रकार ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित हो किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? तो कंपनियों के बीच में कौन सा ई कॉमर्स चलता है? बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है वो गठन जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का संबंध है तो भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था से, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका चेयरपर्सन सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी क्षेत्रीय बेंच पुणे, भोपाल, चेन्नई तथा कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभुकों को चावल की खरीद पर प्रति किलो हेतु कितनी रकम देनी होती है? तो प्रति किलो हेतु चावल की खरीद पर कितनी रकम देनी होती है? 2 रुपये, ठीक है, और आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मरकेली स्केल पर नापा जाता है। मरकेली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये तीनों ही सही है और ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर बी, अन्नामुडी। रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो रेगुर शब्द जो है काली कपास मृदा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा, ठीक है। जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन सी ऊर्जा यूज की जाती है? सौर ऊर्जा। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नवीनतम जिला है निवाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, सुमेलित कीजिए। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 11 पर है ये, और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 10 है ये, मतलब ये हो जाएगा 2 4, और नागरिकता के अधिकारों का बना रहना तो ये है अनुच्छेद 7, और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अच्छा 7 है 1 में और अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 है 3 में, ठीक है। तो 2 4 1 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो नागरिकों का मूल कर्तव्य कौन सा है इसमें से? तो नागरिकों का मूल कर्तव्य है पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए। भारत के इतिहास के विषय में अधिकाधिक जानना, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74,
आरबीआई की संस्तुति के आधार पर बनाए गए, तो इसका राइट ऑप्शन है रॉयल कमीशन। ठीक है, आरबीआई की संस्तुति के आधार पर बनाया गया था रॉयल कमीशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई? तो सबसे कम दर्ज कहाँ पर जनसंख्या दर्ज की गई थी? अनूपपुर में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक मनुष्य के निवास का प्रमाण नहीं मिलता है? प्रागैतिहासिक मनुष्य के निवास का प्रमाण तो कहाँ से नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है, देखो रायसेन से मिलता है, आदमगढ़ से मिलता है, सिंघनपुर से मिलता है, उज्जैन से नहीं मिलता है, तो राइट ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 84, सल्तनत काल में किस शासक ने मध्य प्रदेश के मांडू, ग्वालियर व मालवा को जीता तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा? तो ये किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1923 में मध्य प्रदेश के किस जिले से झंडा सत्याग्रह का आरंभ किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह का आरंभ जबलपुर जिले से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सुरेती लोक चित्रकला राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मध्य प्रदेश में बुंदेली या बघेलखंडी बोली किस स्थान पर बोली जाती है? तो बुंदेली और बघेलखंडी बोली जो है कहाँ पे बोली जाती है? ये सागर साइड बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, तो कौन सा नहीं था? आगरा नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो ये कौन थे महानतम पुर्तगाली गवर्नर? अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? अल्बुकर्क ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में भारत व यूके की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो इस अभ्यास का नाम था अजय वारियर। ठीक है, अजय वारियर। किसके बीच था? भारत और यूके के बीच। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होते हैं? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होते हैं? कुएं तथा नलकूपों के द्वारा। सड़क परिवहन, क्वेश्चन नंबर 96 है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर सी 8772 किलोमीटर। 8772 किलोमीटर।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मालवा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश के ग्वालियर व भिंड जिले में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बंधवारी। कौन सी नस्ल पाई जाती है? ग्वालियर और भिंड साइड बंधवारी भैंस पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, प्रमुख औद्योगिक केंद्र पालनपुर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पालनपुर कहाँ है? भिंड में है। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भिंड। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री बताना है। तो वो है बानमोर फैक्ट्री मुरैना। ठीक है। सीमेंट उत्पादन की सबसे प्रथम फैक्ट्री कौन थी? बानमोर फैक्ट्री मुरैना। तो इसी के साथ हमारा ये सेट पेपर कंप्लीट होता है।